हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और मॉर्निंग में उठी तो देखा तो भाई बच्चे सो रहे थे और फिर मैं उठकर बाहर आ गई। मैंने कहा देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे हैं। तो सब अपना काम कर रहे थे, सब बिजी थे। तो फिर मैं भी नहाने के लिए चली गई। मैं आई नहा के फ्री होके, तो दीदी बोली ब्रेकफास्ट कर लो। तो मैं भी डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ गई थी क्योंकि जीजू भी वहीं पर बैठी। और दीदी ने बनाया था मैंगो शेक, तो मैं पी रही थी भाई ठंडा ठंडा मैंगो शेक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो इतनी गर्मी पता मुझे अपने घर नहीं लगती, पता नहीं उतनी ज़्यादा मुझे गर्मी यहाँ लग रही है। और ना फिर जीजू पिला रहे थे, मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे कि मिसी मैंगो शेक पी ले। और वो उल्टा ना जीजू को भी पागल बना रही थी। देखो मुंह से गिलास लगा रही थी, बस बोली पापा मैंने पी लिया। देखो गिलास भरा था, आधा कर दिया और जरा सा उसमें मैंगो शेक था, बिल्कुल भी नहीं पिया। बोली पापा आप ही पी लो, मुझे नहीं पीना है, ये बहुत ही गंदा लगता है। उसको पता नहीं एक भी फ्रूट पसंद ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाती फ्रूट वगैरह। बहुत कोशिश करते हैं शायद थोड़ा बहुत कुछ खाए। फिर मैं चली गई थी अपना काम करने के लिए ड्राइंग रूम में। और मैं जस्ट पहुंची, वैसे ही पीको मिसी आ गए, साथ में भाई जम्बू आ गया। अब जम्बू कैसे पीछे रह जाता, क्योंकि जम्बू को ना बहुत ही पसंद है बच्चों के साथ खेलना। जैसे ये लोग भाग दौड़ करते हैं तो उनके साथ साथ दौड़ता है, उनके साथ साथ भागता है, ये इसको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी रूम में और मैं बैठी हुई थी और मिसी बोली जो मेरा होम असाइनमेंट कराओ। मैंने कहा ठीक है। पता है इसको ना पढ़ने के लिए कभी बोलना नहीं पड़ता, जब इसका मन होता है ना तभी अपनी बुक नोटबुक लेकर बैठ जाती है और खुद से बोलती है कि आज मेरा वर्क करा दो। इसको आता है तो खुद ही कर लेती है, अगर नहीं आता ना तो पूछ के करती है, मम्मा इसको कैसे करते हैं, जो इसको कैसे करते हैं। तो फिर मैंने बता दिया इसमें येलो कलर करो, इसमें ब्लू कलर करो। उसके बाद ना ये तो इसको नहीं आ रहा था, फिर ये मैंने ही करवाया। मतलब बलून था, बलून में हमने मतलब बना के दिया होता वो बच्चों को ड्राइंग बुक पर। उस पर ना मतलब पेपर कट करके कोई सी भी शेप में चिपकाने थे, तो मैं इसको फेविकॉल लगा के देती जा रही थी और ये पेस्ट करती जा रही थी। इस होमवर्क में इसको इतना मज़ा आया ना, बहुत ही इन्जॉय करके बहुत मस्ती के साथ अपना वर्क कर रही थी। खाना खा के हम लोग फ्री हुए, फिर थोड़ी देर के लिए सोने ही जा रहे थे। देखो मिसी आके चिपक के लेट गई थी मेरे पास। पता है जब मैं आ जाती हूँ ना तो ना बच्चे ना मेरे साथ ही सोते हैं, वैसे अपनी मम्मा के साथ सोते हैं। और जब मैं आ जाऊँ ना तो मेरे साथ ही सोएंगे। बोले नहीं हम जो के साथ सोएंगे। और हम लोग तो ये इसकी मस्ती तो बंद होती नहीं। फिर मैंने इसकी कील वगैरह लेके ना सब रख दी। मैंने कहा सो जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने फिर आज मुझे अप्पे बनाने थे, क्योंकि मैंने जीजू से बहुत टाइम से बोल रखा था। जीजू बहुत दिन से बोल रहे थे कि मेरे लिए अप्पे बनाओ, मैंने कभी खाए नहीं है। और फिर मैंने ना बैटर पहले ही बना के रेडी करके रख दिया था। सोने गई थी उससे पहले मैंने सूजी को ना हल्के मतलब दही में भिगो के रख के गई थी। और आलू भी मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे और मैं बना के रेडी कर दिए थे भाई अप्पे। और सबसे पहले मैं लेकर गई अपने जीजू के पास। मैंने कहा लेकर जाती हूँ, देखती हूँ जीजू को कैसे लगते हैं, पता नहीं कैसे बने होंगे। और जाने से पहले मैं ना मतलब पैन में ना और मतलब फिल करके चली गई थी और ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दिया था। और मतलब जिससे कि जब तक मैं आऊँ तब तक ये बन के रेडी हो जाए। फिर मैं पहुँच गई जीजू के पास लेके। और जीजू को मैंने कहा वो जीजू आज अप्पे बन के रेडी। जीजू बोले अरे वाह आज अप्पे बनाए। मैंने कहा हाँ। तो बोले देखने में तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा एक बार खा के देखो और बताओ कि कैसे लग रहे हैं, खाने में कैसा टेस्ट है। जीजू बोले ये तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी। मैंने कहा ऐसे ही बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर जीजू बोले भी तो बहुत ही गर्म है। मैंने कहा थोड़ा सा खा के देखो कैसे लग रहे हैं। फिर जीजू ने मतलब हमने ना मतलब चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ खाए थे। और जीजू ने खाए। जीजू बोले बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा देखने में अच्छे ना, खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। फिर जीजू ने खाए। जीजू बोले एक मिनट रुको बताने दो। थोड़ा खा के देखा जीजू ने। और मैं तो अपने मन में ये सोच रही थी पता नहीं जीजू को पसंद आएंगे भी कि नहीं, पता नहीं कैसे लगेंगे, टेस्ट उनको अच्छा लगेगा अभी कि नहीं। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मतलब सब लोग खा रहे हैं दीदी के यहाँ पे, लेकिन मेरे जीजू को बहुत ही अच्छे लगे। आप देख सकते हो उनका रिएक्शन, बहुत अच्छे लगे जीजू को टेस्ट में। फिर मैं बच्चों के पास लेकर आई। मैंने कहा पूछती हूँ बच्चों को कैसे लगेंगे, क्योंकि बच्चों को ना सिंपल और मतलब वैसा फूड अच्छा लगता है ना। तो मतलब इतने स्पाइसी नहीं थे लेकिन हाँ अच्छे थे, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आए। मिसी और पिकू दोनों को बहुत अच्छे लगे और दोनों ही साथ में बैठ के खा रहे थे। मिसी को तो बहुत ही पसंद आए। और उसके बाद ना फिर दीदी मतलब हमारे लिए भी लेकर आ गई थी, लेकिन उससे पहले हमने आंटी को भी दी और आंटी को बहुत पसंद है। आंटी बोली जो आती है कुछ ना कुछ नया बना के खिलाती है। मैंने कहा बिल्कुल। और उसके बाद ना फिर हम और दीदी दोनों ही लेकर आ गए थे। दीदी को भी बहुत अच्छे लगे। और मैंने तो कोल्ड ड्रिंक के साथ लिए थे। मैंने कहा दीदी आप खाना शुरू करो, मैं अभी नहीं खाऊंगी। दीदी बोली फिर ठंडे हो जाएंगे। मैंने कहा हो जाने दो, देखो मैं गर्मी में मतलब पसीने पूरी छप हो गई थी, पूरी टी शर्ट मेरी गीली हो गई थी। मैंने कहा थोड़ा पहले मुझे रिलैक्स फील करने दो, उसके बाद में मैं कुछ खाऊंगी। मैं पंखे के नीचे बैठी, मैंने पहले हवा ली, उसके बाद मैंने खाना शुरू किया था। और उसके बाद ना फिर मैं थोड़ा सा आराम करके बाहर आई। देखा तो भाई मिसी कर रही थी अपनी दादी के वैक्स। मिसी का ब्यूटी पार्लर खुल गया था। मिसी का ब्यूटी पार्लर हमेशा अपनी दादी के रूम में ही खुलता है, क्योंकि दादी के फेशियल और ना वैक्स और ना थ्रेडिंग वगैरह सब दादी के ही करती है वो।
और देखो वैक्स कर रही थी अपनी दादी के। और ना पता है जब दीदी ना ब्यूटी पार्लर जाती है ना तो पता है हमें दीदी जब थ्रेडिंग करवाने जाएंगी ना तो ये साथ में जाती है, क्योंकि घर पे ना ये अकेली रहती नहीं है। तो दीदी इसको साथ लेके जाएंगी तो पता है क्या बोलती है, मम्मा मेरी भी थ्रेडिंग करवाओ, मैं कब बड़ी होंगी, कब मेरी थ्रेडिंग होगी। पता बहुत रोती है, वहाँ से वापस ही नहीं आती है और जैसे तैसे इसको लेके आना पड़ता है और घर पर अपनी दादी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करती रहती है। फिर मैं किचन में आई दीदी के पास, मैं देखती हूँ क्या करी। दीदी निकाली थी मक्खन और मैंने दीदी से बोला आप तो जार से निकालती हो। दीदी बोली नहीं यार उसमें बहुत बर्तन ख़राब होते हैं। सच में उसमें बर्तन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पता ना आज दीदी ने मुझे एक न्यू ट्रिक बताई मक्खन निकालने की। दीदी बोली देख मैंने एक डब्बे में किया, इसमें थोड़ा सा दीदी ने पानी डाला हुआ था बस, और ना मक्खन 2 मिनट में, सच बताऊँ 2 मिनट में मक्खन निकल के रेडी हो गया था। और दीदी ने मक्खन निकाल के रेडी कर दिया। तो मैंने कहा यार आप तो एकदम नए नए तरीके से करती हो और मुझे तरीका बहुत ही अच्छा। मैंने कहा ठीक है मैं भी अपने घर पर ऐसे ही करूँगी। और ना पता है मक्खन में जो बर्फ़ डली थी रो रो के ज़बरदस्ती ये दीदी से बर्फ़ लेकर आई और ये देखो कैसे अपने मसाज करी थी। मैंने बोला यार इसकी कभी पता है इसकी कभी मसाज बंद होती ही नहीं है, ऑल टाइम मसाज चलती रहती है इसके फेस पे, ऐसे ही करती रहेगी मसाज। और उसके बाद ना ये देखो कैसे मतलब अपनी पढ़ाई इनसे पढ़ी नहीं जाती है। और ये देखो मतलब लेकर बैठ गई थी पीकू की बुक को, पीकू की बुक लेकर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। इसको पता नहीं कितना ज़्यादा शौक़ रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटती। एक बात है पढ़ने में हमेशा आगे रहती है, ये इसकी बात अच्छी लगती है। बहुत ही चंचल और नटखट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मैं दीदी की यहाँ तो गई हूँ, पता है मम्मी कॉल कर रही है कि आ जाओ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पापा बोले बेटा आ जाओ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है 2-4 दिन रुक जाओ मैं आ जाऊँगी। मुझे पता है मेरे मम्मी पापा को ना मेरे बिना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर पे कोई है नहीं है। मैं मम्मी पापा भैया भी बोल रहे थे आ जाओ बहुत दिन हो गए। मैंने कहा आ जाऊँगी मैं। और पता नहीं क्यों मेरे पैर में ना स्वेलिंग आ गई थी, तो दीदी मेरे मतलब मसाज कर रही थी पैर में ट्यूब से और बोली थी कि ये ट्यूब मतलब ऑइंटमेंट बहुत अच्छा है, इसे एक बार देख पूरी स्वेलिंग चली जाएगी, दर्द भी चला जाएगा। जीजू अपना ऑफिस करते और हम दोनों बहनें बैठ के अपनी आपस में बातचीत कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।